ये एक ऐसे वक्त की बात है जब हम सब एक खड़े थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे। तब ना कोई तेरा मेरा, ना कोई अपना परा, कुछ नहीं था। सब एकजुट होके आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। गुलाम थे हम अंग्रेज़ों के। उस गुलामी से आज़ादी चाहिए थी। न हिंदू न मुस्लिम, सब लड़े। खून बराबर का बहा गया और एक रंग का लाल स्याही से बुजुर्गों की जान लिखी गई और फिर जाके आज़ादी आई। इस लड़ाई के बीच में ही एक जंग और थी, वो थी बंटवारे की। एक देश दो देश में बंट गया। जिस दिन आज़ादी मिली उस दिन एक हिंदुस्तान तो दूसरा पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान ने अपनी आवाम को नज़र में रखते हुए इस्लामिक देश घोषित कर दिया और हिंदुस्तान ने 3 रंग का तिरंगा लहराया और अमन और शांति का प्रतीक दिया। सुनने में ना बहुत आसान लगता है बंटवारा, और बहुत से ऐसे लोग थे जो अपनों से अलग हुए थे, ना चाहते हुए। औरत के पाँव में बेड़ियां थी जो खुलने लगी थी, वो अपनी बात कहने लगी थी। अब छोटे छोटे कदम लड़खड़ा कर गिरते तो कभी संभलते, वो कदम फिर सही रास्तों पर चलते तो भी गिरते। चलते चलते एक उम्र पे आ गई। एक सहेली जो हमेशा उसके साथ रहती थी, पर बंटवारे के बाद वो भी अलग हो गए। एक इस पार और एक उस पार। माँ तो जन्म देती ही इस दुनिया से चली गई थी, साथ तो सिर्फ पिता थे, पर एक रोज वो भी छोड़कर चले गए। अब वो इतनी भी बड़ी नहीं थी कि वो खुद को संभालती। हाँ, पर समझदार बहुत थी, लेकिन खुददार थी। पेट भरने के लिए कभी किसी के घर का चौखट तो कभी आंगन साफ करती। 2 वक्त की रोटी सही से नसीब नहीं थी, उस पेट के खातिर ये सब जद्दोजहद करती। भूख क्या है जो दिन में 3 बार लगती है, उसे तो 1 वक्त की रोटी मुहाल थी। आज रात में खाती तो दिन में फिर भूख लग जाती। पता है, एक वक्त ऐसा आता है जब हम सही और गलत में फ़र्क नहीं पता चलता। अब इस पेट को भरने के लिए जिस पैर की बेड़ियां खोली थी, उसी पैर में घुंघरू बांध ली। अब उसे पूरे 3 वक्त का खाना नसीब होता। नाच गाकर कमाती, फिर घर आ जाती। एक रोज उसे घर जाने के बजाय उसे एक कमरे में ले गए जो बहुत सजा था। समझदार थी ना, समझदार थी वो। नाचने गाने वाली को यहाँ क्यों लाया गया? उसकी ओढ़नी आंसुओं से तर हो जाती है। अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता है और एक शख्स अंदर आता है। उसे रोता हुआ देख पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम अपनी मर्जी से नहीं आई हो, या फिर तुम्हें पैसे कम मिले? पता है, उस औरत का जवाब हर वो कोठे पे बैठी हुई औरत का समझना, यहाँ कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आता, लाया जाता है। कभी आप जैसे लोग तो कभी हमारी गुर्बत लाती है। आप जैसे लोग जब ज़कात, चैरिटी देना जब छोड़ देते हो ना, तब हम जैसी गरीब औरतों को बाजार में उतरना ही पड़ता है, बस इस पेट को भरने के लिए। आदमी बस खामोशी से सुनता रहता है और उसके आंखों से आंसू गिरता रहता है। आदमी बस इतना सुनता है। कमरे का दरवाज़ा खोला और उसे जाने को कहता है। किसी शायर का शेर है, जो कमियां हैं और खामियां सब हम में ही है। अगर हम सही होते तो ये कोठे नहीं होते। सच बात है, पामाल ना हो पाए औरत की इज्जत, इसकी फिक्र सारी जहान को हो। बच्ची ने अपनी माँ से पूछा, फिर वो अंकल कहाँ गए? तो माँ ने जवाब दिया, सुनने में आया था वो शख्स उसी रात ही मर गया। फिर मैंने अपनी माँ से फिर पूछा, और वो आंटी? तो माँ ने कहा, यही सवाल मैंने भी अपनी माँ से किया था। तो पता है माँ का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, सब यहाँ इज्जत की ज़िंदगी जीने आते हैं। तो वो उस रात
इज्जत से मरने चली गई। मैंने उस वक्त को और आज के वक्त को जब मैंने सोचा तो ये समझ आया क्या बदला है। आज़ादी जो मिली वो ग़ुलामी से मिली, और सोच की आज़ादी का क्या। औरत के पैरों की बेड़ियाँ तो खोल दी, कहीं पर दिमाग की बेड़ियों को क्या। हम अपनी बहन बेटियों को अपने ऊपर हुए जुल्म की बात बोलने की इजाज़त नहीं देते। अगर वो आके कह दे कि मुझे ये लड़का छेड़ रहा है तो कल से क्लासेस बंद, रास्ता बदल लो, कॉलेज बंद, सब बंद, अब से तुम घर में बंद। ये सब करोगे और आप से ये उम्मीद लगाए बैठोगे कि वो आपको आके सब बताएंगे तो गलत हो। केसेस उठा के देख लो, कितने केसेस ऐसे माँ बाप की ज़्यादती की वजह से ही हुए हैं। तो हम इस 15 अगस्त हम अपनी बहन बेटी को आज़ाद करेंगे इस कैद से।